आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक 3 और 4 के प्रश्नों को हल करेंगे। 1 और 2 इसके पूर्व वाले वीडियो में हल कर चुके हैं। तो आज हम प्रश्न क्रमांक 3 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न 3 दिया है, पता कीजिए कि दिए गए बहुपदों के सामने लिखे मान क्या उसके शून्यक है। तो पहला दिया हुआ है px बराबर 3x धन 1, जहाँ पे हमको x बराबर दिया है ऋण 1/3। चलिए देखते इसको हल करके। इसमें दिया है हमको px बराबर 3x धन 1। अब देखिए यहाँ पे x की जगह हम रखेंगे ऋण 1/3, तो हो जाएगा p ऋण 1/3। चलिए इधर भी रख देते हैं, तो हो जाएगा 3 गुणा ऋण 1/3 और उसका है धन 1। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 और 3 ऊपर नीचे से भाग चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा ऋण 1 और इसके साथ में ये धन 1। ऋण 1 और धन 1 है, मतलब 1 में 1 को घटाएंगे तो हमारे पास बचता है 0। अब चूंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, इस कारण से ये px का 0, px ऋण 1/3 का शून्यक है, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। दूसरा नंबर पे दिया हुआ है px बराबर x धन 2, जहाँ पे x बराबर दिया है ऋण 2। तो हम यहाँ पे देखिए x के स्थान में ऋण 2 रखते हैं, तो हो जाएगा p ऋण 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ भी ऋण 2 रखेंगे तो हो जाएगा ऋण 2 और ये धन 2 पहले से दिया हुआ है, तो 2 में 2 को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 0। इस कारण से यहाँ लिखेंगे अतः ऋण 2 है px का शून्यक है। चूँकि 0 आ गया तो शून्यक है, 0 नहीं आता तो नहीं है, ये शून्यक है। इस तरह से तीसरा नंबर दिया हुआ है px बराबर 5x ऋण 4, जहाँ पे x बराबर है 5/4। इसको अब सॉल्व करते हैं। x की जगह हम रखेंगे 5/4, तो हो जाएगा p 5/4। इधर भी हम रखेंगे तो हो जाएगा p हो जाएगा 5/4 और उसके बाद ऋण 4। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 5 और 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 और इसके नीचे में 4 ऋण, ये है 4/1 लिख सकते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे 4, ये हो जाएगा 25 और यहाँ से भाग करेंगे 4, 4 चौक 16 हो जाएगा इस तरह से। तो 25 में 16 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 9 और उसके बटा में 4। देखिए यहाँ पे जो आया है 9/4, 9/4 है, ये 0 के बराबर नहीं है। इस कारण से ये 3 यहाँ पे हमको दिया हुआ है जो संख्या 5/4 अतः 5/4 दिया हुआ प्रश्न हमको, वो px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है py, इसके बराबर दिया है y का वर्ग ऋण 1, जहाँ पे y बराबर 1 दिया है और इसके बराबर ऋण 1 भी दिया है। यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ है, तो हम दोनों मानों को रखेंगे। तो चलिए पहला हम इसमें रखेंगे, हम y बराबर 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा y के स्थान में 1 रखेंगे p1 हो गया, इसके बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का वर्ग ऋण 1, या इसको हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और ये ऋण 1, 1 में 1 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 0। अब देखिए हम y की जगह में अब ऋण 1 रखेंगे, एक बार 1 रखना था, एक बार ऋण 1 रखेंगे, अब ऋण 1 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऋण 1, y की जगह में ऋण 1 रखेंगे, इसका वर्ग, उसके बाद ऋण 1। अब इसको हल करते हैं, ऋण 1 का वर्ग करेंगे, तो ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा, ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा करेंगे तो 1 और उसके साथ ये ऋण 1, 1 में 1 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 0। तो हम इस तरह से देखते हैं कि 1 और ऋण 1 यहाँ पे py का शून्यक है, दोनों स्थिति में 0 आ रहा है, इसका आंसर शून्यक है। यहाँ भी 0 आया था 1 रखने पे, ऋण 1 रखने पर भी 0 आया है, इसका आंसर ये शून्यक है। पाँचवा नंबर यहाँ पे दिया है pt, इसके बराबर दिया है t धन 1 और दूसरे क्वेश्चन में दिया है t ऋण 2, जहाँ पे t बराबर हमको दिया हुआ है
एक तो एक दिया है और दूसरा दिया हुआ है ऋण 2। अब हम दोनों जगह में रख के दोनों स्थानों में रखेंगे। यहाँ पे टी की जगह में एक रखेंगे, उसका टी की जगह में ऋण 2 रखते हैं, फिर देखते हैं शून्य आता है कि नहीं आता। तो देखिए पहला पी, यहाँ पे एक रखेंगे टी के स्थान में, तो देखिए इसके बराबर इधर भी हम रखेंगे, तो हो जाएगा 1 धन 1, टी की जगह में एक रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे उसी तरह दूसरे कोष्ठक में, ये हो जाएगा 1 ऋण 2। देखिए एक में एक जोड़ देते हैं तो हो जाता है 2 और गुणा, यहाँ इसको घटाएंगे तो ये बचेगा ऋण 1, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2। चूँकि यहाँ पे जो ऋण 2 है हमें शून्य के बराबर नहीं मिल रहा है, इस कारण से शून्यक नहीं होगा। अब इसी में हम p के स्थान में रखेंगे ऋण 2। चलिए यहाँ पे ऋण 2 रखते हैं, तो t के स्थान में ऋण 2 धन 1, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा ऋण 2, उसके बाद फिर ऋण 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ऋण 2 और ऋण 1 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे ऋण 1, और यहाँ ऋण 2 और ऋण 2 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये ऋण 4। अब दोनों को गुणा करेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4। क्योंकि ये भी जो 4 आया है वो शून्य के बराबर नहीं है, दोनों स्थिति में शून्य के बराबर नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा था, ये भी नहीं आ रहा है, इस कारण से लिखेंगे अतः धन 1 जो दिया है और ऋण 2 दोनों ही पीटी का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, ऐसा हमको लिखना भी है। 6वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स बराबर दिया है एल एक्स धन एम, जहाँ पे एक्स बराबर हमको दिया है ऋण एम बटा एल। अब देखिए हम इसको मान को रखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा पी ऋण एम बटा एल, एक से एम रखेंगे हम मान को, चलिए यहाँ भी रख देते हैं इसके राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा एल। अब एक से एम रखेंगे यहाँ पे ऋण एम बटा एल, उसके बाद ये धन एम। देखिए इसको भाग करेंगे तो एल और एल ऊपर नीचे से कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा केवल ऋण एम और उसके बाद ये धन एम। अब एम एम को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। अब चूंकि ये 0 के बराबर आ रहा है, इस कारण से ये शून्यक है, इसको लिख देंगे यहाँ पे, अतः ऋण एम बटा एल पी एक्स का शून्यक है, इस तरह से। प्रश्न 3 का अंतिम प्रश्न 7वां नंबर दिया हुआ है, 3 का 7वां नंबर में पी आर इसके बराबर दिया हुआ है 3r का वर्ग ऋण 1, जहाँ पे r बराबर हमको पहला दिया हुआ है ऋण 1 बटा वर्गमूल 3 और दूसरा दिया है 1 बटा वर्गमूल 3। हम दोनों मानों को रख के देखते हैं शून्य आता है कि नहीं आता। देखिए तो यहाँ पे हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा p ऋण 1 बटा वर्गमूल 3, r के जगह में 1 बटा वर्गमूल 3 रख दिए ऋणात्मक में, यहाँ भी उस तरह से रखेंगे 3, इसको रखेंगे ऋण 1 बटा वर्गमूल 3 और इसका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि r का वर्ग है, यहाँ भी वर्ग हो जाएगा, उसके साथ ऋण 1। देखिए ये हो जाएगा 3। अब देखिए इसको 2 बार गुणा करेंगे तो देखिए इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, ऋण 1 बटा वर्गमूल 3 फिर ऋण 1 बटा वर्गमूल 3, वर्ग हमारे 2 बार गुणा हो जाएगा, उसके साथ में ऋण 1। अब देखिए हो जाएगा 3, ऋण 1 और ऋण का ऊपर में गुणा करेंगे तो ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे में देखिए वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 इसका गुणा करेंगे तो केवल 3 आएगा, इसके पूर्व वाले घातांक वाले पाठ में हम इसको पढ़ चुके हैं, उसके साथ में है ऋण 1। 3 और 3 ऊपर नीचे से भाग करेंगे तो यहाँ भाग करने पे यहाँ पे बच जाएगा 1 और इसके पीछे में है ऋण 1, 1 में 1 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 0। चूँकि यहाँ पे 0 आ रहा है इसके बराबर, इस कारण से ऋण 1 बटे वर्गमूल 3 है वो शून्यक होगा। अब इसी में हम 1 बटा 3 रखेंगे, 1 बटा वर्गमूल 3 रखेंगे, अभी ऋण 1 बटा वर्गमूल 3 रखे थे, अब दूसरे वाला उसके मान को रखेंगे। तो चलिए फिर से रखते हैं p 1 बटा वर्गमूल 3, पहले ऋणात्मक वाला दिया था उसको रखे थे, अब धनात्मक वाला। चलिए अब इसके राइट हैंड साइड में रख देते हैं, हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 3 और इसका वर्ग और ऋण 1। देखिए सेम इसी है, ये हो जाएगा 3, इसका वर्ग करेंगे 2 बार गुणा करेंगे तो 1 और 1 का गुणा किए तो 1 और वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे 3 और ऋण 1, 3 और 3 ऊपर नीचे से भाग चला जाएगा।
ये भाग चला जाएगा। उसके बाद यहाँ बच गया 1 और ऋण 1, 1 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 0। अब देखिए दोनों स्थिति में शून्य आ रहा है, पहला वाला कंडीशन में भी शून्य आया था, अभी यहाँ पर भी शून्य आ रहा है। इस कारण से यहाँ पे अब लिखेंगे ऋण 1/वर्गमूल 3 और 1/वर्गमूल 3 है वो पी आर का शून्यक है, ऐसा लिखना पड़ेगा इस तरह से। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला नंबर दिया हुआ है px बराबर x/6। चूँकि हमें इसके शून्यक ज्ञात करना है, इस कारण से देखिए इसके बराबर हो जाएगा 0, तो हम इस तरह से मान के चलते हैं कि px बराबर दिया है x/6। अब चूँकि x/6 इसके बराबर यदि हम 0 ले लेते हैं, 0 रखते हैं, तो देखिए धन x है, इधर लाएंगे तो ऋण x हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ऋण 6। अतः हम यहाँ पे px इसमें x बराबर ऋण 6 रखते हैं, रखने पर px का मान है और 0 आता है, अतः ऋण 6 px का शून्यक होगा, शून्यक है, ऐसा लिखना पड़ेगा। दूसरा नंबर पे दिया हुआ है px बराबर x ऋण 6। सेम ऐसे इसको भी हल करेंगे। देखिए यहाँ पे x ऋण 6 इसके बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा x बराबर 6, इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 6 है वो इधर आएगा धन 6 हो जाएगा। इस तरह से हम px में x बराबर 6 रखते हैं, रखने पर px का जो वैल्यू है मान हो 0 आता है, अतः 6 px का शून्यक होगा इस तरह से। तीसरा नंबर में दिया हुआ है py इसके बराबर दिया है 5y। अब देखिए हम यहाँ पे y बराबर यदि 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं तो py का मान है वो 0 के बराबर होगा। यहाँ पे हम y के स्थान में 0 रखेंगे तो 5 में 0 गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा, अर्थात py बराबर हमें 0 प्राप्त होगा। इस कारण से अतः 0 है, 0 py का शून्यक है, इस तरह से शून्यक है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें pt बराबर दिया हुआ है at, जहाँ पे a है वो 0 के बराबर नहीं है और 1 है वो एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है। तो देखिए इसमें हमको जो प्रश्न दिया उसी को समझना है। चूँकि a है वो 0 के बराबर नहीं है, इससे स्पष्ट है कि t का मान 0 रखेंगे तब हमें pt बराबर 0 मिल जाएगा, अर्थात उसका शून्यक क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। अतः हम लिखेंगे कि 0 pt का शून्यक है, इस तरह से। पांचवा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है pr इसके बराबर दिया है cr धन d, जहाँ पे c डज नॉट इक्वल टू 0 और d है वो वास्तविक नियत संख्या है। ठीक है, ये वास्तविक नियत संख्या ऐसा दिया है। देखिए सेम ऐसे ये भी है, हम यहाँ पे cr धन d इसके बराबर यदि 0 रखते हैं तब यहाँ पे cr बराबर क्या हो जाएगा, धन d है, इधर लाएंगे तो ये ऋण d हो जाएगा। तो r बराबर क्या मिलेगा, इधर पक्षांतर करेंगे गुणा, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ऋण d बटा c हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट है यहाँ से यदि हम pr में r बराबर ऋण d बटा c रखते हैं, c रखने पर जो pr है, pr इसका मान है वो क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा, इसके बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अतः लिखेंगे यहाँ पे ऋण d बटा c pr का शून्यक है, छठवां में दिया हुआ है pu
इसके बराबर दिया है 3u ऋण 6। इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे है 3u ऋण 6, इसके बराबर यदि हम शून्य मान लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3u ऋण 6, इधर लाएंगे तो हो जाएगा धन 6, तो u बराबर हो जाएगा 6, गुना इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा, भाग करेंगे तो हो जाएगा u बराबर 2। अब देखिए हम यहाँ पे u बराबर 2 रखते हैं तो u बराबर यदि हम 2 रखते हैं, रखने पर यहाँ से जो पी यू का मान है वो शून्य के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए यदि हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 6 घटा देंगे शून्य हो जाएगा, ये शून्य आ जाएगा। इस कारण से 2 है पी यू का शून्यक है, शून्यक है। इस तरह से 7वां नंबर पे दिया हुआ है आर एस बराबर दिया हुआ है 2s धन 3। देखिए इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ही मान लेते हैं 2s धन 3 बराबर 0, तो हो जाएगा 2s बराबर हो जाएगा ऋण 3, धन 3 है इधर लाएंगे तो ऋण 3, तो s बराबर हमें क्या मिल जाएगा ऋण 3 और इसके बटा हो जाएगा 2, ऐसा रहेंगे तो भाग। अब इस मान को हम यहाँ रखते हैं तो s बराबर ऋण 3 बटा 2 रखने पर हम यहाँ पे रखते हैं, तो रखने पर क्या हो जाएगा, जो आर एस का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आर एस बराबर हमें मिलेगा 0। इस कारण से ऋण 3 बटा 2 आर एस का शून्यक है, शून्यक है। इस तरह से 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर पे दिया हुआ है पी एक्स बराबर दिया है वर्गमूल 5 ऋण एक्स। सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे इसको, ऋण वर्गमूल 5 ऋण एक्स, इसके बराबर यदि हम 0 ले लेते हैं, अब 0 लेंगे तो यहाँ पे x बराबर हमें मिल जाएगा वर्गमूल 5। अब x बराबर यहाँ पे हमको मिला है वर्गमूल 5, यहाँ पे हम x जगह में वर्गमूल 5 रखेंगे तो वर्गमूल 5 को घटाएंगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर वर्गमूल 5 रखने पर पी एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे वर्गमूल 5 रखेंगे, दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। इस कारण से आता है वर्गमूल 5 पी एक्स का शून्यक है, शून्यक है। इस तरह से अंतिम प्रश्न 9 नंबर में दिया हुआ है क्यू टी, इसके बराबर दिया है 1/2 टी ऋण 2/3। देखिए हम उसी तरह सेम इस मानते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह से तो हो जाएगा 1/2 टी ऋण 2/3 बराबर 0 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2 टी बराबर हो जाएगा 2/3। ये ऋण है इधर लाएंगे तो धन हो गया, टी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ गुणा है इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 भाग हो जाएगा 1/2। देखिए ये हो जाएगा 2/3, इसको गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो 2 दूनी 4/3। तो क्यू टी में हम 4/3 रखते हैं, क्यू टी में हम 4/3 रखने पर क्यू टी है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप रखेंगे ऊपर वाले में समीकरण में तो 0 मिलेगा, अतः 4/3 है वो क्यू टी का शून्यक है। इस तरह से हमको लिखना है, शून्यक है। इस तरह से ये प्रश्नावली पूरा कंप्लीट होता है।